दोस्तों, क्या आप उन कहानियों पर यकीन करते हैं जो सिर्फ कहीं सुनी नहीं होती बल्कि जी जाती है? क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह पैर रखा है जहां के हवाओं में फुसफुसाहटें तैरती हो और आसपास देखो तो कोई नजर नहीं आता और खामोशी इतनी कि आपकी धड़कन की आवाज तक सुनाई दे? आज मैं आपको कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। आज मैं आपके साथ अपना एक अनुभव साझा करने आया हूँ। एक ऐसा अनुभव जो मेरे साथ दुनिया के सबसे प्राचीन और रहस्यमय शहर बनारस में हुआ था, और बनारस में भी उस जगह जिसे महाश्मशान कहते हैं। मणिकर्णिका घाट, वो घाट जहां जीवन का उत्सव नहीं बल्कि मृत्यु का सत्य 24 घंटा जलता है। ऐसे तो वहां पर मुर्दे जलाए जाते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी है जो अभी तक राख नहीं हुई। यह उस रात की हकीकत है जब मेरा सामना एक ऐसी ही अधूरी कहानी से हुआ। दोस्तों, यह कहानी विक्रम का है और मैं खुद विक्रम बनकर इस कहानी को सुनाने वाला हूँ, ताकि उस रात जो विक्रम के साथ हुआ उस अनुभव को आप भी महसूस कर सके। तो अपनी कुर्सी कसकर पकड़ लीजिए और अपना हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि हम उस रात के अंधेरे में वापस लौट रहे हैं। दोस्तों, रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी और बनारस के प्राचीन घाटों पर एक अजीब सी अप्राकृतिक खामोशी छाई हुई थी। इतनी गहरी खामोशी छाई हुई थी कि मुझे अपने ही कदमों की आहट किसी दूसरे की कदमों की आहट जैसी लग रही थी। लग रहा था कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। गंगा नदी का पानी एक धीमी लयबंध गति से बह रहा हो, मानो जैसे कोई प्राचीन उदास गीत गा रहा हो। हवाओं में एक अजीब सी ठंडी नमी थी, ऐसा नमी जो हड्डियों के अंदर तक सिहरन पैदा कर रही थी। मैं एक खोजी स्वभाव का व्यक्ति अक्सर ऐसी जगहों पर अकेले घूमना पसंद करता था, उन पुरानी कहानियों का सच्चाई जानने के लिए जो पीढ़ियों और दशकों से चली आ रही थी। और मणिकर्णिका घाट, जहाँ चिताएं कभी बुझती नहीं और कहते हैं कि जहाँ आत्माएं मुक्ति के लिए भटकती रहती है, उसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। आज रात मेरी जानने की जिद मेरी डर पर भारी पड़ चुकी थी और मुझे यहाँ पर खींच लाई थी। अंधेरे में जलती हुई चिताओं की हल्की नारंगी रोशनी किसी प्रेत की तरह नाच रही थी और धुआं का महीन पर्दा हर चीज को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना रहा था। मुझे पल पल ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे पीछे से देख रहा हो, मेरे संग चल रहा हो। ऐसे मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पास तो नहीं, कोई मुझ पर नजर रख रहा है, ऐसे मुझे महसूस हो रहा था। और आसपास मैं कहीं पर भी देखूं तो कोई नजर नहीं आ रहा है और चारों तरफ एक हल्की धुंध सी बिखरी हुई थी और उसी धुंध में जलती हुई चिताएं दिख रही थी जो बहुत ही भयंकर दिख रही थी और उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति जिसकी निगाहें मेरी हर कदम का पीछा कर रही हो, हर सरसराती हवा का लहर और पानी की छपाक मेरी दिल की धड़कन तेज कर रही थी, मानो मेरा दिल पिंजरे के अंदर से निकलने के लिए बेताब हो। इतना तेज मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने अपना जैकेट कसकर पकड़ लिया, यह जानते हुए भी कि यह ठंड बाहर की नहीं बल्कि मेरी अंदर की है, वो अनजाने डर की जो मैंने अपना जैकेट कसकर पकड़ लिया था। तभी मेरी नजर घाट के किनारे बैठी एक महिला पर पड़ी। चांदनी रात में उसका सफेद वस्त्र किसी चांद के टुकड़े की तरह चमक रहा था और उसके लंबे काले बाल हवा में किसी लहराती हुई काली नदी की तरह दिख रहे थे। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो बिल्कुल स्थिर बैठी हुई थी, जैसे वो किसी पत्थर की मूर्त हो, जैसे समय उसके लिए ठहर सा गया हो। मैंने सोचा कि शायद किसी परिजन की अंतिम संस्कार की इंतजार कर रही हो या किसी गहरे शोक में डूबी होगी। इंसानियत के नाते मैंने आवाज दी, बहन जी, मैंने धीरे से बोला था। मेरी आवाज उस खामोशी में गूंज उठी जो पहले से बहुत ज्यादा गहरा लग रहा था। मैंने उससे पूछा, सब ठीक है? कोई जवाब नहीं आया, कोई हरकत नहीं हुई। उसकी स्थिरता अब मुझे बेचैन करने लगी। मुझे लगा उसने सुना नहीं। मैं थोड़ा पास जाकर फिर से पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? इस बार मेरी आवाज में थोड़ी दृढ़ता थी, लेकिन दिल में जो धुकधुकी था अभी भी जारी था, बल्कि और बढ़ता चला जा रहा था।
और फिर धीरे धीरे इतनी धीमी गति से कि 1 सेकेंड 1 घंटे जैसा लग रहा था। उसने गर्दन मेरी तरफ मुड़ाई। चांदनी रात में जो चेहरा मेरी तरफ मुड़ा, उसको देखकर मेरा खून जम गया। मेरी सांसें गले में ही अटक गई। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, मानो उसमें कोई जीवन ही न हो, कोई भावना ही नहीं, जैसे किसी पुरानी भूतिया पेंटिंग की धुंधली आंखें हो जो मानो आपको घूरे जा रहा हो। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, जैसे मानो सदियों से उसने सूरज की रोशनी तक न दिखी और उस पर एक ऐसी गहरी उदासी छाई हुई थी कि मेरे आत्मा के आर पार तक उतर गई। एक पल को तो लगा मुझे कि यह कोई सपना है या मैं इस माहौल की वजह से किसी भ्रम का शिकार हो रहा हूँ। मेरा बच्चा, उसने एक धीमी दर्द भरी आवाज में कहा। वो आवाज मानो इस दुनिया की है ही नहीं, मानो किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो, किसी गहरी खाई से वो आवाज आ रही हो। मुझे ऐसा लगा। फिर वह बोली, मेरा बच्चा गंगा में बह गया। मैंने कांपते हुए उस ओर देखा जिस ओर उसने इशारा किया था। अंधेरा पानी जो रहस्यमय और भय से भरा हुआ था। अब मुझे उस पानी में अनगिनत दुख और चीखें तैरती हुई महसूस हो रही थी। मेरे मुंह से डरते हुए कांपते हुए आवाज निकल गया। कब? तभी वह बोली। बहुत समय पहले उसकी आवाज और भी धीमी हो गई, जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो, लेकिन मैं अब भी उसकी रोने की आवाज सुनती हूँ। एक हल्की, लगभग अदृश्य सिसकी उसके होठों से निकली, जिसने मेरी दिल को अंदर तक हिला दिया। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और पास जल रहे चिताओं की आग भड़क उठी। उसकी लपटें आसमान की ओर ऐसी लपकी जैसे वो भी किसी अदृश्य शक्ति को जवाब दे रही हो। उस एक पल के लिए जब आग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, मैंने उस महिला के गर्दन पर एक गहरा बैगनी रंग का निशान देखा, जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसका गला घोटा हो। जैसे ही मैंने यह नजारा देखा, मेरा दिमाग शून्य हो गया। यह केवल उस महिला का शोक नहीं था, यह कुछ और था, कुछ भयावह। क्या हुआ था? मैं लगभग फुसफुसाते हुए पूछा, डर से मानो मेरी जबान लड़खड़ा रही थी। उसने धीरे धीरे फिर से अपना हाथ गंगा नदी की ओर उठाया और उसने बोला, उन्होंने मुझसे उसे छीन ली। उसकी आवाज में अब दर्द के साथ साथ सदियों पुरानी नफरत भी थी। उसकी खाली आंखों में एक पल के लिए एक चिंगारी चमकी, जैसे खाली राख में कोई लावा दहक रहा हो। अचानक घाट के पिछले पतली गली से कुछ लोगों के कदमों की आहट सुनाई थी। वे आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे और उनकी आवाजें पास आ रही थी। महिला ने अपनी खाली आंखों से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे जाना होगा। उसकी आवाज हवा में घुलती हुई एक फुसफुसाहट जैसी सुनाई दी। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, वो हुआ जिस पर आज भी मेरी आंखें यकीन नहीं कर पाती। वो धीरे धीरे उठ खड़ी हुई और उसका शरीर धुएं के एक हल्के बादल में बदलने लगा। वह बादल चांदनी रात में एक पल के लिए हवा में तैरा और फिर गायब हो गया, मानो जैसे वो कभी वहाँ पर थी ही नहीं। मैं डर से कांप रहा था। मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। मेरे दिमाग ने उस दृश्य को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन मेरी आंखों ने सच देखा था। पीछे से आने वाले लोग अब मेरे पास पहुंच गए थे। वो स्थानीय पहरेदार लग रहे थे। क्या हुआ बाबू? उनमें से एक ने मेरी डरी हुई हालत देखकर चिंता से पूछा। मैंने कांपते हुए आवाज में हकलाते हुए उन्हें उस महिला के बारे में सब कुछ बता दिया। उसकी खाली आंखें, गर्दन पर वो निशान और वो कैसे धुआं में गायब हो गए। मेरी बात सुनकर उन लोगों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक जानी पहचानी उदासी और अफसोस का भाव था। लगता है तुमने शोकाकुल माँ को देखा है। उनमें से एक बूढ़ा आदमी ने गहरी और थकी हुई आवाज में बोला, मानो जैसे पूरे बूढ़े आदमी का आवाज हो। तब मैं फिर उस बूढ़े आदमी की ओर देखा तो वो बूढ़ा आदमी लगभग
85 से 90 की उम्र तक लग रहा था और वो उन लोगों में से सबसे उम्रदार और अनुभवी लग रहा था। और फिर बूढ़े आदमी ने कहानी सुनाई कि कई साल पहले इसी घाट पर एक जवान औरत रहती थी। उसका एक छोटा बच्चा था जो उसकी दुनिया था। एक रात कुछ गुंडों ने उसे लूटने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो उन दरिंदों ने उसके बच्चे को गंगा में फेंक दी और उसका गला घोटकर उसे भी वहीं पर मार दी। उसके बच्चे को मर जाने के चलते उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। एक और आदमी ने आगे कहा कि कहते हैं कि वो आज भी हर रात इसी घाट पर भटकती रहती है, अपने बच्चे को ढूंढती है और उन लोगों से बदला लेना चाहती है जिन्होंने उसकी दुनिया उजाड़ डाली। और याद रखना, तीसरे आदमी ने मुझे चेतावनी भरी निगाहों से देखते हुए कहा। वह अपना दुख बताती है, लेकिन उसे कोई परेशान करे तो उसका गुस्सा उस आदमी को भी नहीं छोड़ता। उस रात जो हुआ उसकी हर एक कड़ी अब तक मुझे याद है। वह महिला, वो शोकाकुल माँ, आज भी न्याय के इंतजार में उस घाट पर भटकती रहती है और मैं अनजाने में उसकी सदियों पुरानी दर्दनाक कहानी को सुना। उस रात के बाद मैंने कभी मणिकर्णिका घाट पर फिर अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। मुझे समझ आ गया था कि उस शांत और रहस्यमय जगह पर न जाने कितनी अनकही कहानियां ऐसी ही दबी हुई है और कुछ आत्माएं आज भी अपना मुक्ति का इंतजार कर रही है, हमेशा के लिए गंगा किनारे भटकने को मजबूर। तो दोस्तों, यह था विक्रम का वो अनुभव। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो सच में एक आत्मा थी जो इंसाफ मांग रही थी, या विक्रम के दिमाग का कोई वहम? अगर आप विक्रम के जगह पर होते तो क्या करते, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह अनुभव सुनकर सिहरन महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही अनसुनी और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बार एक नए सफर, एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।